नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संदीप ऑटोलेट पर, जहां हम करते हैं रेव योर राइड। आज हमारे पास इंडिया की एसयूवीज मार्केट का सबसे हॉट मुकाबला है, क्योंकि दोस्तों एक तरफ है मारुति की नई नवेली विक्टोरिस 2025 जो अपनी एफिशिएंसी और प्रैक्टिलिटी का दम रखती है, और दूसरी तरफ है दोस्तों Hyundai क्रेटा जो अपनी पावर और प्रीमियम फीचर से सब लोगों का दिल जीत लेती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये धमाकेदार कंपैरिजन और जानते हैं कौन सी एसयूवी है जो आपके लिए बनेगी परफेक्ट डील। तो दोस्तों इस कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे इन दोनों ही कारों के डायमेंशन एंड ग्राउंड क्लियरेंस से। तो लेंथ की बात करें तो विक्टोरिस में आपको 4360 mm की मिलती है, जबकि क्रेटा में 4330 mm की देखने को मिलती है। रही बात विड्थ की तो 1795 mm की विक्टोरिस और क्रेटा में आपको 1790 mm की मिलती है। हाइट की बात करें तो 1655 mm की विक्टोरिस में और 1635 mm की क्रेटा में आपको देखने को मिलती है। साथ ही बात करें इनके व्हील बेस की तो 2600 mm का व्हील बेस तो विक्टोरिस में मिलता है, जबकि क्रेटा में आपको 2610 mm का देखने को मिलता है। साथ ही बात कर लें इनके ग्राउंड क्लियरेंस की तो विक्टोरिस में आपको लगभग 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा, जबकि क्रेटा में आपको सिर्फ 190 mm का एक ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। आगे बात करें इनकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी तो आपको विक्टोरिस में मिलती है, जबकि 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको क्रेटा में देखने को मिल जाएगी। अब साथ ही बात करें इनके व्हील साइज की तो दोस्तों इन दोनों ही कार्स के टॉप वेरिएंट्स में आपको 17 इंच के एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इन दोनों ही कारों का डायमेंशन देखने के बाद ये तो क्लियर हो गया है कि विक्टोरिस थोड़ी लंबी और ऊंची है, जबकि क्रेटा का व्हील बेस ज्यादा है, यानी कैबिन स्पेस भी आपको क्रेटा में ही बेहतर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आगे बात करें इनके इंजन ऑप्शंस और माइलेज की तो पहले मैं आपको विक्टोरिस के बताता हूं। तो दोस्तों विक्टोरिस में आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसका पहला इंजन है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि 103 bhp के साथ 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ दोस्तों ये कार लगभग 21 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज निकाल कर दे देती है। दोस्तों विक्टोरिस का यही इंजन आपको सीएनजी के साथ भी देखने को मिलता है। तब ये इंजन दोस्तों 92 bhp के साथ 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। और माइलेज की बात करें दोस्तों तो ये इंजन सीएनजी पर लगभग 27 किलोमीटर पर के तक की माइलेज निकाल कर दे देता है। दोस्तों विक्टोरिस में मिलने वाला दूसरा इंजन है 1.5 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इलेक्ट्रिक मोटर इंजन जो कि 116 bhp की कंबाइंड पावर के साथ 141 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। तो दोस्तों विक्टोरिस इस वाले इंजन के साथ 28.6 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज निकाल कर बड़े ही आराम से दे देती है। दोस्तों विक्टोरिस के साथ आपको एक एडवांटेज और मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये कार आपको ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शन में भी देखने को मिल जाती है। अब रही बात क्रेटा के इंजन की तो दोस्तों क्रेटा में आपको टोटल 3 इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसका पहला इंजन है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि 115 bhp के साथ 143 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। दोस्तों क्रेटा के साथ आपको इस वाले इंजन से 16 से 17 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज लगभग देखने को मिल जाएगी। क्रेटा में ही मिलने वाला दूसरा इंजन है 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि 116 bhp के साथ 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ दोस्तों क्रेटा लगभग 21 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज दे देती है। और तीसरा इंजन है दोस्तों क्रेटा का 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 116 bhp के साथ 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। पर दोस्तों इस वाले इंजन के साथ आपको क्रेटा के साथ थोड़ी कम माइलेज मिलती है जो कि 16 किलोमीटर पर लीटर तक की है। तो दोस्तों इन दोनों ही कारों का इंजन और माइलेज देखने के बाद ये तो क्लियर हो चुका है कि विक्टोरिस का मेन यूएसपी है हाइब्रिड एंड सीएनजी एफिशिएंसी, जबकि क्रेटा का यूएसपी है टर्बो पावर और डीजल टॉर्क। तो दोस्तों अब आगे बात करें इन दोनों ही एसयूवीज के सेफ्टी फीचर्स की तो पहले मैं आपको इनके कॉमन सेफ्टी फीचर्स बताता हूँ। तो दोस्तों इन दोनों ही कार्स में आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ एबीएस प्लस ईबीडी, ईएससी, ईएसपी, हिल होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और लेवल 2 का आवाज फीचर और ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स। तो दोस्तों ये तो हो गए इन दोनों ही कारों के कॉमन फीचर्स। अब मैं यहाँ पर आपको दो ऐसे फीचर बता रहा हूँ जो कि आपको सिर्फ विक्टोरिस में ही मिलते हैं। पहला है हिल डिसेंट कंट्रोल और दूसरा है अकॉस्टिक व्हीकल अलर्ट हाइब्रिड। अब दोस्तों यहाँ पर भी दो ऐसे सेफ्टी फीचर्स हैं जो कि आपको सिर्फ क्रेटा में ही मिलेंगे। पहला है व्यू मॉनिटर और दूसरा है ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर। तो दोस्तों इन दोनों ही कारों के सेफ्टी फीचर्स देखने के बाद ये तो क्लियर है कि सेफ्टी टेक में क्रेटा ज्यादा एडवांस है, लेकिन विक्टोरिस भी भाई पीछे नहीं है। अब चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं इन दोनों ही एसयूवीज के कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की। तो यहाँ पर भी हम पहले कॉमन फीचर्स ही निकालते हैं इन दोनों ही कारों के। तो दोस्तों इन दोनों ही कार्स में जैसे आपको पैनोरामिक सनरूफ, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, 8 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वायरलेस चार्जर, रियर एसी वेंट्स, क्रूज कंट्रोल और स्मार्ट की विद पुश स्टार्ट बटन। अब दोस्तों चलिए कुछ ऐसे फीचर्स जान लेते हैं जो कि आपको सिर्फ विक्टोरिस में ही देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि हेड्स अप डिस्प्ले, स्मार्ट पावर टेल गेट ओपनिंग,
10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, उसी के साथ डॉल्बी एटमॉस साउंड, रिमोट एसी और इसी के साथ दोस्तों विक्टोरिस में आपको डिस्प्ले वाला एयर प्योरीफायर भी मिल जाता है। अब दोस्तों चलिए कुछ ऐसे फीचर जान लेते हैं जो कि आपको सिर्फ क्रेटा में ही देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि वॉइस कमांड से खुलने वाली पैनोरामिक सनरूफ, इसी के साथ दोस्तों क्रेटा में आपको बॉस के 8 स्पीकर सिस्टम देखने को मिल जाते हैं और साथ ही डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर विंडो सनसेट और इसी के साथ दोस्तों इनबिल्ट जियो सावन ऐप विद फ्री सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों इन दोनों ही कारों के कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स देखने के बाद ये तो क्लियर है कि कंफर्ट में क्रेटा ज्यादा लग्जरी ओरिएंटेड है जबकि विक्टोरिस ज्यादा टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकलिटी फोकस्ड है। तो चलिए दोस्तों अब बात करें इनके प्राइस की। तो दोस्तों मारुति ने अभी इस कार का प्राइस तो लॉन्च नहीं किया है, पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10 लाख रुपए से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक जा सकता है। अब दोस्तों पक्का तो फाइनल तभी होगा तब इस कार का प्राइस लॉन्च हो जाएगा। और अगर क्रेटा के प्राइस की बात करें तो 11 लाख रुपए से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक चला जाता है। तो दोस्तों फाइनल कंक्लूजन है कि अगर आप चाहते हैं सबसे ज्यादा माइलेज, कम रनिंग कॉस्ट, प्रैक्टिकलिटी, ओनरशिप, तो मारुति सुजुकी विक्टोरिस 2025 आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। इसका हाइब्रिड प्लस सीएनजी ऑप्शन फ्यूल प्राइस के हिसाब से फ्यूचर रेडी है और ऊपर से इसमें ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन इसे और भी अच्छा बना देता है। और लेकिन अगर आपको चाहिए पावरफुल ड्राइविंग एक्सपीरियंस, ज्यादा टॉर्क और प्रीमियम इंटीरियर, तो हुंडई क्रेटा भी आपके लिए दोस्तों ज्यादा वैल्यू ऑफर करती है। इसका टर्बो पेट्रोल और डीजल ऑप्शन लॉन्ग ड्राइव्स और हाईवे लवर्स के लिए जैकपॉट है। और डिजाइन की बात करें दोस्तों तो क्रेटा बोल्ड और मॉडर्न लगती है जबकि विक्टोरिस एलिगेंट और प्रैक्टिकल दिखती है। तो दोस्तों यह क्रेटा परफॉर्मेंस लग्जरी स्टाइल लवर्स के लिए परफेक्ट एसयूवी है। और रही बात विक्टोरिस की तो ये माइलेज और प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ स्मार्ट ओनरशिप के लिए भी बेस्ट एसयूवी है। तो भाई यहाँ सीधी बात है, क्रेटा दिल जीतती है, विक्टोरिस जेब बचाती है। अब आगे आपकी मर्जी है भाई आपको इन दोनों में से कौन सी पसंद आती है। तो दोस्तों ये है हमारा डिटेल कंपैरिजन हुंडई क्रेटा 2025 और मारुति सुजुकी विक्टोरिस 2025 जो कि आपको सिर्फ संदीप ऑटोलेट पर ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको क्रेटा और विक्टोरिस में से कौन सी कार पसंद आई है ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों ऐसे ही दमदार कंपैरिजन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में।